नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। और ये एक और सेशन है हमारा आपके साथ, जहां हम आपको इंग्लिश बोलनी सिखाएंगे हिंदी द्वारा। मैं ये कहूंगी कि आप ज़रूर अपनी गलतियां कम करना चाहते हैं, और इसके लिए आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। छोटे वाक्य बोलें, जहां तक हो सके इंग्लिश में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, उनको बार बार रिपीट करें, दोहराएं, और अपने आसपास अंग्रेजी बोलने का, अंग्रेजी सुनने का माहौल बनाए रखें। जब भी आप बाजार जाते हैं तो वहां पर भी अंग्रेजी का प्रयोग करने की कोशिश करें। अगर आप पूरे वाक्य नहीं बोल सकते तो कुछ शब्दों को जोड़कर ही अंग्रेजी बोलने की कोशिश जरूर करें। आज हम थर्ड पर्सन या जब आप किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो कैसे बात करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले, हमारे आसपास जो बहुत कॉमन तीसरे व्यक्ति होते हैं वो होते हैं हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव्स। तो वो क्या हो सकते हैं? पिता हमारे होते हैं इंग्लिश में फादर और एल्स डैड, माँ मदर या फिर हम उनको बोल सकते हैं मॉम, भाई को ब्रदर, बहन सिस्टर, दादा या नाना ग्रैंडफादर, दादी या नानी को बोलेंगे ग्रैंड मदर, और रिलेटिव्स भाभी, सिस्टर इन लॉ, जीजा को बोलेंगे ब्रदर इन लॉ, ससुर को फादर इन लॉ, सास मदर इन लॉ। आपके और जो भी रिश्तेदार हैं, जैसे माँ या पिताजी के भाई बहन, भाई उनको अंकल बोलेंगे, और जो भी आपकी चाची ताई बुआ मौसी वगैरह हैं उनको आंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊंगी आज कि अगर आप इनमें से किसी भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, या जैसे आपके बच्चे हैं, चिल्ड्रन, डॉटर, सन, तो अब आप उनके लिए कैसे वाक्य का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले जैसे आपके या तुम्हारे या तुम्हारी, ब्लैंक में कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी तीसरे व्यक्ति, कोई भी रिलेटिव का नाम ले लीजिए, का क्या नाम है। जैसे कि व्हाट इज योर फादर्स नेम। अब अगर आपके पिताजी का नाम कोई आपसे पूछ रहा है, वो कहता है व्हाट इज योर फादर्स नेम। अब यहाँ पे फादर्स क्या है, ये ऊपर हवा में मैंने एक कॉमा लगाया है और उसके बाद एस लिखा है। इसका मतलब है फादर का, इंग्लिश में इसका मतलब है फादर का। ऐसे ही कोई बोल सकता है व्हाट इज योर मदर्स नेम। तो अब आप इसका जवाब कैसे देंगे? आप बोलते हैं उसका या फिर उनका नाम, कुछ भी नाम है तो आप बोलते हैं उनका नाम ये है, हिज नेम इज। इंग्लिश में आप बोलेंगे हिज नेम इज, सपोजिटली आपके फादर का नाम शिव है तो आप कहेंगे हिज नेम इज शिव। या फिर माता का नाम, हर नेम इज, कुछ भी नाम ले लीजिए, सीता, हर नेम इज सीता। या आप ये भी कहेंगे मेरे पिताजी का नाम शिव है, या फिर मेरी माताजी का नाम सीता है, तो इंग्लिश में कहेंगे माई फादर्स नेम, पिता का की जगह फादर्स, माई फादर्स नेम इज शिव, माई मदर्स नेम इज सीता। ठीक है दोस्तों, तो अब आप इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, कोई आपसे पूछता है व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, तो आप बोलेंगे माई फादर्स नेम इज, उनका नाम, या फिर माई मदर्स नेम इज, उनका नाम। या माई फादर्स या माई मदर्स की जगह हिज या हर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोई आपसे पूछता है या आप किसी से पूछ सकते हैं वो या वह क्या है। व्हाट इज ही, व्हाट इज शी।
या फिर कोई ये भी कह सकता है कि वो क्या करते हैं, या वो क्या करता है, क्या करती है। जेंडर के हिसाब से हो गया ना, लिंग के हिसाब से है। तो इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट डज ही डू, या फिर व्हाट डज शी डू। ही मेल के लिए, आदमी पुरुष के लिए है, और शी फीमेल के लिए है। अगर कोई इकट्ठा दोनों के लिए पूछ रहा है तो क्या बोलेगा, व्हाट डू दे डू। जवाब में कोई कहेगा कि वे या वो या वह, डैश में कोई भी चीज लिख सकते हैं और हैं, जैसे कि वे अध्यापक हैं, ये वे हाउसवाइफ हैं, जो घर में रहती हैं स्त्रियां, उनके लिए हाउसवाइफ बोलते हैं। इंग्लिश में कहेंगे ही इज अ टीचर, या फिर शी इज अ हाउसवाइफ। अगर दोनों के लिए पूछा जाए तो दोनों, अगर कह लीजिए डॉक्टर हैं तो आप कहेंगे दे आर डॉक्टर्स। या फिर आप कहते हैं वे डैश करते हैं, वे पढ़ाते हैं, वे नौकरी करते हैं। इंग्लिश में कहेंगे ही और शी डज अ जॉब, या फिर ही और शी डज टीचिंग, ही डज शी टीचिंग, या फिर शी डज टीचिंग। या फिर अगर आप बोलेंगे दे, दोनों का इकट्ठे, तो आप बोलेंगे दे डू टीचिंग। कोई जानना चाहता है कि वे रहते कहाँ हैं, तो वो कहेगा वे कहाँ रहते हैं, या फिर वो कहाँ रहता है, वो कहाँ रहती है, कुछ भी लिंग के हिसाब से। इंग्लिश में कहेंगे वेयर डज ही लिव, या फिर वेयर डज शी लिव। या फिर दोनों इकट्ठे के लिए कह सकते हैं वेयर डू दे लिव। ध्यान से देखिए, ही और शी है जब, तो वो एक है, तो उसके साथ में डज का यूज हो रहा है। दे एक से ज्यादा लोगों के लिए बात कर रहे हैं तो हम डू लगाएंगे। ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको जब आप शुरू में इंग्लिश बोलनी सीख रहे हैं। अब कोई पूछता है वे या वो कहाँ की रहने वाले हैं। इंग्लिश में कहेंगे वेयर डज ही बिलोंग टू, या फिर वेयर डज शी बिलोंग टू। और जब एक से ज्यादा हैं तो वेयर डू दे बिलोंग टू। ठीक है, अब उसके उत्तर में कहेंगे वे डैश में रहते हैं, जैसे कि वे किसी भी शहर का नाम, वे दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, या वह दिल्ली में रहता है। ही लिव्स इन दिल्ली, या फिर शी लिव्स इन दिल्ली। और जब दो हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, तो दे लिव इन दिल्ली। एक था व्यक्ति, तीसरा पर्सन एक था जब, तो हमने लिव्स कहा था, और जब वो एक से ज्यादा हो गए तो हम लिव कहेंगे। अब कोई पूछता है वह, आप कहते हैं वह डैश से हैं, ही इज फ्रॉम दिल्ली, या फिर शी इज फ्रॉम दिल्ली। और अगर एक से ज्यादा लोग हैं, दे आर फ्रॉम दिल्ली। एक व्यक्ति था तो इज लगाया, एक से ज्यादा हो गए तो आर। प्लूरल मैनी के साथ आर आता है, और सिंगुलर वन के साथ इज आता है। ये थर्ड पर्सन के बारे में बात करने का रूल है, ये एक नियम है, आपको ये याद रखना है। आप ये भी कह सकते हैं ही बिलोंग्स टू दिल्ली, या फिर शी बिलोंग्स टू दिल्ली। और जब एक से ज्यादा है तो बिलोंग आएगा, दे बिलोंग टू दिल्ली। जब आप कहते हैं वह दिल्ली का रहने वाला है, या वे दिल्ली के रहने वाले हैं, ही इज अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, या फिर शी इज अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली। और जब एक से ज्यादा हो जाता है तो दे आर रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली।
अब रेजिडेंट के साथ भी एस आ गया और इज का आर बन गया। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। मैं आशा करती हूँ आप ये सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलेंगे और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तीसरा भाग हमारा देखने के लिए ये वाली हमारी जो लिंक है इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।